पाकिस्तान से सी प्लेन मंगा करके वहाँ के तालाब में जो है उतारा इन्होंने, और पूरे देश में हाहाकार हो गया कि सी प्लेन। और चुनाव के बाद पता लगा कि ये पाकिस्तान से किराए पर लाया गया। देश का राजा या प्रदेश का राजा वो न्यायप्रिय होना चाहिए, अन्यायी राजा नहीं होना चाहिए। जिस देश का राजा न्यायप्रिय होता है वहाँ की जनता सुखी रहती है, और जिस देश का राजा और प्रदेश का अन्यायी होती है वहाँ की जनता सुखी नहीं। अतिक हत्याकांड पे तो यह समझिए कि संविधान की हत्या हुई है। जुडिशरी के बीच में अगर किसी की हत्या की जाए तो इससे बड़ा देखिए, विपक्ष की संयुक्त सरकार बनेगी आने वाले चुनाव में। हाँ, एक चीज़ है कि पुलवामा जैसी घटना, चूँकि जो सरकार है, जो मोदी जी हैं, ये चुनाव के समय में ऐसा शिगुफा लेकर आते हैं जिस पर उसकी सच्चाई की जब तक पड़ताल होती तब तक चुनाव पार हो जाता। एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। गुजरात का पिछली बार चुनाव था और ये अंतिम चरण में था। सी प्लेन से पाकिस्तान से सी प्लेन मंगा करके वहाँ के तालाब में जो है उतारा इन्होंने, और पूरे देश में हाहाकार हो गया कि सी प्लेन। और चुनाव के बाद पता लगा कि ये पाकिस्तान से किराए पर लाया गया था। उसी तरह से पिछले चुनाव के पहले जो है पुलवामा जैसी घटना हो गई, जिससे इनको फ़ायदा मिल गया। हाँ, ये है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर संजीदगी से विपक्ष खड़ा रहा, उसको इनको जो है कवर करता रहा कि ऐसी कोई बातें न हो, तो जनहित के मुद्दे पे सरकार पूरी तरह से फेल है। और पहली बार आप देख रहे हैं कर्नाटक में चुनाव हो रहा है और देश का प्रधानमंत्री कार्यालय खाली है प्रधानमंत्री से, और पहली बार जो है राज्यों के चुनाव में कैंप कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो क्या मतलब, कौन चला रहा है इस देश को? जी, देश की पूंजी कहाँ जा रही है? आप इस बार ये ऐसी सरकार है जिसमें आप आरोप नहीं लगा सकते। आरोप लगाएं तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, उसका कार्यान्वयन नहीं होगा। पिछली सरकारों में 2G का मामला आया या गेम को लेकर के मामला आया, कई बड़े बड़े नेता जो है जेल चले गए, बाद में छूट गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको तुरंत जो है जनता में विश्वास पैदा करने के लिए ऐसा कर दिया। और ये ऐसा इसलिए नहीं करते हैं कि इनके पास कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग शुदा एक फ़ौज है। जो ये कहते हैं उसी को सारे लोग कहने लगते हैं, मीडिया कहने लगता है। तो इस मामले में तो ये इनके पास है, मनी है, मीडिया है, माफिया है। ये तीन चीज़ जो है इनके पास बहुत महत्वपूर्ण है। और इनके पास जो है ट्रेंड कार्यकर्ता हैं जो व्हाट्सएप से ज्ञान अर्जित करते हैं, या जो भी इनका सिस्टम है उससे एक साथ पूरे देश में ये एक बात पे चर्चा करा ले जाते हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क इनके पास है। अभी जो हुआ अतिक अहमद का कानून जो हुआ, देखिए, कानून अपना काम करती है, कानून को अपना काम करना चाहिए, ठीक है। अगर कोई किसी की हत्या कर रहा है तो वह गलत है। हत्या के बाद कानून को अपना काम करना चाहिए, खुद कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका हमारे देश में है। न्यायपालिका न्याय का काम करती है। किसी के साथ शोषण होता, अत्याचार होता, बलात्कार होता तो वो जाता है कोर्ट में, उसको कोर्ट से न्याय मिलता है। तो कोर्ट को हाथ में नहीं लेना चाहिए। सर तो कानून तो उनका मर्डर की नहीं, उनका हत्या की नहीं है, तो अपराधी थे ना। जिसने हत्या की तो कानून सजा देती ना, कानून को सजा देना चाहिए। अतिक अहमद को जो हत्या किए थे वो सब तो भी तो अपराधी थे ना। कौन? कानून तो थी नहीं। कौन घरा नहीं गिराया गया। कौन हत्या किए थे? 3 लोग अभी थे। हाँ, लवलेश तिवारी और प्रवीण मौर्य और एक और था सनी। तो वो तो उनको तो कानून सजा देगी ना, उनको भी तो कानून के तहत ही सजा मिलेगी अगर वो हत्या किए हैं। लेकिन इस तरह का जंगल राज नहीं होना चाहिए। राजा को हमेशा न्यायप्रिय होना चाहिए। जिस भी देश का राजा या प्रदेश का राजा वो न्यायप्रिय होना चाहिए, अन्यायी राजा नहीं होना चाहिए। जिस देश का राजा न्यायप्रिय होता है वहाँ की जनता सुखी रहती है, और जिस देश का राजा और प्रदेश का अन्यायी होती है वहाँ की जनता सुखी नहीं रहती है। मेरा कहना यही है। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा? अब परिवर्तन समाज का नियम है, जरूर होगा, परिवर्तन तो होगा ही। कोई विपक्ष में तो ऐसा प्रत्याशी नहीं। बात मत करिए, विपक्ष एकजुट है। किस प्रत्याशी? आप प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी, हम जीत के आएंगे, गठबंधन के लोग उसी में से चुन लेंगे, किसी को प्रधानमंत्री चुन लेंगे। पहले से क्यों बताएं कि हमारा सिक्का क्या है? हैं, हम एक्का है कि हम दाला हैं कि क्या है? पहले से हम क्यों बताएं? किस विषय पे पूछना चाह रहे हैं? 2024 में किसकी सरकार? 2024 में विपक्ष मजबूत रहे तो विपक्ष की सरकार बननी चाहिए। विपक्ष मजबूत है? हमें तो नहीं लग रहा है कि मजबूत है। जब लीडर खुल के नहीं आएगा, ना लीडर बोल पाएगा,
तो मजबूती क्या मानी जाएगी, समझ रहे हैं। और बाकी जो बोल रहा है, जो चल रहा है, वो ईमानदार नहीं है। जितने ईमानदार हैं घूम रहे हैं, बेईमान सब जेल जा रहे हैं। ये सही है? आप बताइए ना, आप भी पत्रकार हैं तो आप बताइए क्यों। मीडिया आप है तो हमारी तो राय यही है कि जितने ईमानदार हैं वो जेल जा रहे हैं, जितने ईमानदार हैं वो जेल जा रहे हैं, बाकी जो है बाहर घूम रहे हैं। अतीक हत्याकांड क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहें? अतीक हत्याकांड पे तो ये समझिए कि संविधान की हत्या हुई है। जुडिशली के बीच में अगर किसी की हत्या की जाए तो इससे बड़ा शर्म की बात तो कोई नहीं है। पुलिस अभिरक्षक में मारे गए हैं ना, हम मान रहे हैं कि वो क्रिमिनल थे, उन्होंने क्राइम किया, तो या तो उनको प्रशासन सजा देती या तो फिर अदालत सजा देती। मगर पुलिस अभिरक्षक में कोई किसी की हत्या करता है तो उसको तो गलत ही माना जाएगा। नहीं तो उनकी भी तो वही बात हुई, वो भी तो जेल गए। नहीं, जो छूटने और करने वाली बात अलग है। जिस तरीके से जांच होनी चाहिए उस तरीके से जांच करवाइए। कोर्ट में तो कार्रवाई तमाम चल रही है, किस कार्रवाई को माना जाए। जो कोयला घोटाला हुआ था उसकी भी कार्रवाई चली थी, क्या हुआ लास्ट में जिन्होंने मुकदमा कायम किया था, माफ़ी मांग के बाहर निकल गए हैं। तो ये थोड़ी ना कार्रवाई होती है, मुकदमा तो किसी के ऊपर किया जा सकता है, मगर मामले की जांच सही तरीके से हो तो उसको ना माना जाएगा। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।